दोस्तों, सावन में इस दिन भूलकर भी बाल मत धोना, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। स्नान को हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसीलिए लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान करने के बाद शरीर की शुद्धि होती है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्नान करने के नियम बताए गए हैं, और स्नान शास्त्रों की विधि से किया जाए तो हमें कई गुना लाभ मिल सकता है। वहीं आपने देखा भी होगा, कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जो किसी भी दिन अपने बाल को धो लेती हैं, जो कि गलत है। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल जो है प्राप्त कर सकें। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के नियम और स्त्रियों को किस दिन अपने बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सुहागन महिलाओं को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने बाल नहीं धोना चाहिए। वहीं किसी भी त्योहार पर भी बाल नहीं धोना चाहिए, इसलिए महिलाओं को एक दिन पहले ही अपने बाल को धो लेना चाहिए। वहीं अगर महिलाएं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती है तो उनके जीवन में दरिद्रता छा सकती है। साथ ही मां लक्ष्मी उससे रुष्ट हो सकती है। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या फिर नीच अवस्था में होते हैं। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बाल धो सकती हैं। वहीं मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपको आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं भी आ सकती हैं। बुधवार के दिन सुहागन स्त्रियां बाल धो सकती हैं। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियां शहीद पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। साथ ही स्त्रियां अगर बाल धोती है तो उनके पति की उम्र कम हो सकती है। वहीं अगर किसी परिस्थितिवश अपने बाल धोने पड़े तो आपको बालों पर पीसी हुई हल्दी लगाना चाहिए। वहीं स्त्रियां शुक्रवार के दिन बाल धो सकती हैं। साथ ही शनिवार के दिन स्त्रियां को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसे करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार को नाखून काटना भी धन हानि का संकेत बताया जाता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी इन महिलाओं को व्रत नहीं रहना चाहिए, वरना भगवान शंकर जी हो जाएंगे क्रोधित। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत ही महत्व होता है। भगवान शिव भोले व माता पार्वती का व्रत रखने के लिए शिव भक्तों में होड़ मची हुई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी भगवान शिव का नाम का व्रत रखा है। वैसे इस व्रत को कुंवारी लड़कियां और सुहागिन ज्यादा रखती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो वहीं सुहागिन महिला अपने सुहाग की सलामती व लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। वहीं अब पुरुष भी पीछे नहीं हैं। वे अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ उनकी बात की जो व्रत रखते हैं, लेकिन आइए आज हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे जिन्हें सावन के महीने में भूल करके भी व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
दोस्तों, आइए जानते हैं सावन में किन्हें नहीं रखना चाहिए व्रत। सावन माह के दौरान अगर महिला का मासिक माह चल रहा है तो उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि अगर किसी ने व्रत रखा है और उसे बीच में उन्हें पीरियड हो जाए तो उन्हें व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उन्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बाकी वे अन्य लोगों से थोड़ी दूरी बना करके अपने नियम को पूरा कर सकती है। दोस्तों, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे में महिलाओं को दर्द जैसे परेशानी से जूझना पड़ता है। अगर इस स्थिति में महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि गर्भवती महिलाओं और शिशु को पोषण की काफी आवश्यकता होती है। ऐसे में महिलाओं को पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहीं डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने की सलाह भी नहीं देते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से हो सकती इस प्रकार के परेशानियां। अगर गर्भवती महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें कई तरह की परेशानी हो सकती है। व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को कमजोरी होने के कारण चक्कर आ सकती है। वहीं खाली पेट रहने पर गैस एसिडिटी भी बन सकती है जिससे उल्टी होने भी लगती है। इस स्थिति में छोटी समस्या भी गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी बन जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, लंबे समय से बीमार या फिर बुजुर्ग को भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चिकित्साओं के द्वारा सलाह दी जाती है कि अगर कोई बुजुर्ग लंबे समय से बीमार है तो उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से उनके शरीर में कमजोरी आ सकती है जिससे उन्हें बड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। चिकित्सा भी सलाह देते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग को 1 या फिर 2 दिन तक हल्की फुल्की परेशानी हुई है तो वे व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने के दौरान खुद पर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों, पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन में करें इन चीजों का दान, महादेव होंगे प्रसन्न। महादेव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने उनकी पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ चीजों के दान करने का भी मान्यता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही खास महत्व रखता है। सावन का महीना महादेव को समर्पित है और इसे पूरे माह उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में किए गए पूजा पाठ व दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही महादेव की कृपा भी बनी रहती है।
शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में कुछ चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन किन चीजों को दान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में 11 बार लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट के रिप्लाई में आ करके आपको जरूर बताएंगे, जिससे आपका भला हो सके, आपको फायदा मिल सके। दोस्तों, पहला है रुद्राक्ष। यह तो सबको पता है कि भगवान शिव का रुद्राक्ष अति प्रिय है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का अस माना गया है। मान्यता है कि सावन के महीने में रुद्राक्ष दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसू से ही हुई थी। ऐसे में सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से महादेव की विशेष कृपा आप जो है पा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, नमक। सावन के महीने में नमक के दान करने का बेहद ही खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार नमक दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और साथ ही परिवार में खुशहाली भी आती है। नंबर 3, काला तिल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों के ही प्रिय है। ऐसे में सावन के महीने में काला तिल का दान करने से ग्रहों से संबंधित दोषों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 4, चावल। पूजा पाठ में चावल का बेहद ही खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में महादेव के पूजन में एक मुट्ठी अच्छा शिवलिंग पर चढ़ाने और जरूरतमंदों को दान करने से तरक्की के रास्ते में आ रहे सभी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि शिवलिंग पर टूटा हुआ चावल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना वर्जित भी माना जाता है। वही दान में भी टूटे हुए चावल को नहीं देना चाहिए। इससे दोष लगता है और जीवन में गरीबी आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भूलकर भी आपको टूटे फूटे चावल दान में नहीं देना चाहिए। नंबर 5, चांदी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनके कुंडली में कालसर्प दोष है उन्हें सावन के महीने में चांदी का दान करना चाहिए। ऐसे करने से कालसर्प दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कालसर्प दोष है, पितृदोष है, तो आपको सावन के महीने में क्या करना है? चांदी के कोई भी चीज लेकर के जरूरतमंद इंसानों को या फिर गरीब इंसान को आपको इसे दान कर देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो भी कालसर्प दोष है या जो भी पितृदोष है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह से मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगा के मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर के बैठ जाए
तो इसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर के बैठ जाए तो साक्षात उस घर में महाशिव के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर जो है विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में घर ले आए यह चीजें महादेव होंगे, प्रसन्न मिलेगी, खूब तरक्की। सावन में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार भगवान शिव के पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस शुभ घड़ी में शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि अर्पित करने से हर कष्ट दूर होता है। सावन में यह चीजें खरीद करके घर लाने से सुख संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पहला है भस्म। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म घर लेकर के जरूर आए। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, चांदी या तांबे का त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं देती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर के मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में समर्थवान नहीं है, तो आप जो है तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, चांदी का बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल ही अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, नागनागिन का जोड़ा नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागंगीन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर से नकारात्मकता ऊर्जा भी दूर रहता है। दोस्तों, इसके बाद है रुद्राक्ष। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी के जहां आंसू गिरे हैं, वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ है। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर के आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, इसके बाद है गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त कावड़ में गंगा जल भर करके लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद उसे संभाल करके घर में रखा जाता है, जिससे घर पवित्र रहता है और घर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और जिस घर में भगवान शंकर जी का वास होता है, उस घर की गरीबी, उस घर की निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में आपको अपने घर में खरीद करके गंगा जल जरूर लाना चाहिए। तो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें 9 गलतियां, वरना आपके पति को झेलनी पड़ेगी। मुसीबत और परेशानियां पूरा घर हो जाएगा। कंगाल भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें।
यह 9 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं, सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पति की कंगाली का कारण बनती है। दोस्तों, सुहागिनों की निशानी, उसका मांग का सिंदूर और उसके हाथ की चूड़ी है। दोस्तों, एक औरत कितना भी सच संवर जाए, लेकिन इन चीजों के बिना सुंदर नहीं दिख सकती, क्योंकि यह एक महिला के सुहाग की निशानी होती है। अगर महिला इन चीजों के प्रति सजग नहीं रहती है तो उसके पति की जान भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मांग का सिंदूर, हाथों की चूड़ी, गले का मंगलसूत्र महिला के सजने की वस्तु नहीं है। यह वस्तु उसके पति की लंबी आयु के लिए होती है। लेकिन आज के बदलते आधुनिक युग में महिलाओं ने इन सब चीजों को फैशन की वस्तु बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग भी मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और यह धन हानि का कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर के बिना किसी की शादी तक भी नहीं हो सकती है, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मान्यता है कि यह गलतियां पति को कंगाल तक बना सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता का सिंदूर देखकर इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर न लगाएं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वे बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से पति के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। यह न केवल वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है।
इसलिए सिंदूर को लेकर हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इन परंपराओं का पालन करना चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 2, भक्तों नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी सिंदूर न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छे से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी और से उपहार में मिला सिंदूर न लगाएं। मान्यताओं के अनुसार दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि अगर सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने सिंदूर उपहार में दिया है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परंपराओं का पालन करने से दांपत्य जीवन सुखी और समृद्ध बना रहता है। नंबर 3, भक्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती हैं। यह माना जाता है कि शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अशुभ हो सकता है। इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय इसे लगाने से इसकी पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए इसे लगाने से पहले उसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, भक्तों, सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में इसका खास महत्व होता है। रोज सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी जरूरी होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो मांग में सिंदूर जरूर भरें, क्योंकि इसे सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं, जैसे करवा चौथ, तीज, वट सावित्री पूजा आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 5, भक्तों, कुछ महिलाएं फैशन या दूसरी वजहों से सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इससे पति के जीवन में असफलता आ सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए ताकि यह साफ नजर आए। लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर कुछ परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी होती हैं। सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। हिंदू विवाह में सिंदूर लगाने की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक होता है। शादी के बाद भी इसे सही तरीके से और सही समय पर लगाना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में इसे लगाने से अशुभ फल मिल सकते हैं। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसकी पवित्रता और नियमों का ध्यान जरूर रखें ताकि दांपत्य जीवन सुखी और शुभ बना रहे। नंबर 6, भक्तों, आजकल कई महिलाएं फैशन या ट्रेंड के कारण टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए, क्योंकि यही शुभ माना गया है। कुछ महिलाएं सही जगह पर सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन बहुत हल्का या कम लगाती हैं, जिससे वह ठीक से नजर नहीं आता। मान्यताओं के अनुसार लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। इसलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसे पूरी श्रद्धा और सही तरीके से लगाएं ताकि उसका पूरा शुभ फल मिल सके। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय किस दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं।
और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है और यह हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इसे लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का ही चयन करना चाहिए। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है और इसे लगाने से पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए जब भी सिंदूर लगाएं, उसके नियमों और महत्व को समझकर सही तरीके से लगाएं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है और इसे सही समय और सही नियमों के अनुसार लगाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भी भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा, हरितालिका तीज और अन्य ऐसे व्रत जो सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, इन सभी अवसरों पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है, बल्कि दांपत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि को भी बनाए रखता है। हालांकि कुछ विशेष दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन वे भक्तों से सिंदूर चढ़ाने की प्रथा स्वीकार करते हैं। इसलिए महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। अगर सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती हैं, तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तरीके से लगाए गए सिंदूर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी